गुड इवनिंग। आज स्टार्ट होना है अपना चक्रवृद्धि ब्याज बहुत दिनों बाद। ठीक है, तो पहले हमें बता दो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? क्या होता है? साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देख के बता इसको चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी आप सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया था जिसमें मूलधन गुणे दर गुणे समय अपन 100 होता था। ठीक है, तो जो हमें साधारण ब्याज लगता था ना, जैसे साधारण ब्याज होता क्या था, हमने 1000 रुपए दिए किसी को और हमने कहा कि 4% की दर से 2 साल के लिए कितना जो ब्याज निकलता था उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देते थे 1000 रुपये, है ना। 4% मतलब 4% क्या होता था? वार्षिक, छमाही, अर्धवार्षिक, ये भी जरूरी है। तो 4% कैसी होती थी दर? वार्षिक, मतलब एक साल में कितना चाहिए? 4%। तो 1000 का हमें कितना चाहिए? 4, और परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, है ना। यही होता था, ऐसा ही। 4% पहले साल के लिए भी होगा, 4% दूसरे साल के लिए भी होगा। तो कितना आता है? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 चौके 40, दूनी 80। तो ये 80 रुपए क्या निकला? साधारण ब्याज। कितने साल का? 2 साल का। बट यहाँ अब आता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज का ब्याज। जैसे हमने यहाँ पे देखो, अब 1000 रुपये देंगे, 1000 रुपये दिए उधार, 4% वार्षिक पे दिए, ठीक है, 2 साल के लिए दिए। तो क्या लगता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर बराबर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, बराबर नहीं निकल सकते। तो इस पे क्या होता है कि जैसे हमने 1 साल के लिए निकाला, मतलब हमें 1 साल में कितना चाहिए? 4% चाहिए। तो हमने 1000 का पहले 4% निकाला, लेकिन कितने साल के लिए? 2 साल। 2 साल के लिए निकालना है, लेकिन अभी पहले किसका निकालेंगे? 1 साल का। 1 साल का हमारा कितना निकला? 40। अब हमें दूसरे साल का निकालना है, तो दूसरे साल का भी क्या निकल आएगा? उतना ही है। क्या निकला? ये भी दूसरे साल का, मतलब एक ही साल का निकालना है, तो ये भी 40। तो ये तो हो जाएगा इतना 80। बट ये किसका निकाला था? 1000 रुपए का, जो हमने दिया था। ये भी किसका? 1000 रुपए का, जो हमने दिया था। बट पहले साल जो हमने ब्याज निकाला था उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। जैसे हमने कहा कि हमने तुमको 100 रुपए दिए और ब्याज कितना बन रहा है? 10 रुपए। हमने 10 रुपए ब्याज बना हमारे लिए, कितने पे? 100 पे। 1 साल बाद के, 1 साल कितने, 1 साल बाद कितने रुपए ब्याज बन गया? 10 रुपए। दूसरे साल इसका 10 और उसका 10, तो 20 हो जाएगा। तीसरे साल फिर से 10 मिल जाएंगे, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब देखो, पहले साल कोई चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या? क्या यहाँ पहले से कोई ब्याज है? नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरे साल के लिए पहले से एक ब्याज होगा, तीसरे साल के लिए पहले से ब्याज है, और ये भी एक ब्याज है, और पहले का। तो यहाँ इतना देखो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जिस पर निकालते हैं मूलधन पर 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए देखो कोई ब्याज है क्या यहाँ पे? नहीं है। लेकिन दूसरे साल के लिए ये एक ब्याज बन गया ना, जो सामने वाले के पास हमारा है, तो हमें उसका भी ब्याज चाहिए, वो भी तो रुपए है। तो हम फिर क्या करेंगे? 40 रुपए का उतने की ही दर से, कितने, एक ही साल हो रहा ना यहाँ से यहाँ, तो 1 साल के लिए बटे 100। अब इसको काट दो, ये कट गया, 4 चौके 16,
बटे 10 मतलब 1 रुपये 60 पैसे क्या निकल रहा है? ब्याज। ये 1 रुपये 60 पैसे क्या है? ये ब्याज है, ब्याज का ब्याज है। ठीक है, तो हमारा टोटल ब्याज कितना हुआ? 40 ये हुए, 40 ये वाले हुए, और ब्याज का ब्याज भी यहाँ जोड़ता है, तो 1 रुपये 60 पैसे मतलब तुम्हारा कितना टोटल ब्याज हो गया? उसमें दिख नहीं रहा होगा, तो 80 81 रुपये 60 पैसे कुल 2 साल का ब्याज होगा। लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज में क्या हो रहा था? केवल 80 रुपये। मतलब वहां पे क्या, यहाँ और वहां पे क्या अंतर है? यहाँ पे ब्याज पर ब्याज लग रहा है, वहां पर केवल जितना मूल दिया था हमने मूलधन पर ब्याज लग रहा है, इतना अंतर होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज का ब्याज। ठीक है, काफी लोग अगर सुना हो तो ठीक है, ना सुना हो तो ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं, रुपए देते हैं, अब उनने कहा कि हम तो 5,000 का महीना लेंगे, महीने के हिसाब से कि 5,000 का महीना देंगे या लेंगे। ठीक है, अब उसने क्या किया, उस महीने के अंत में नहीं दिए 5,000, तो सामने वाला कहेगा वो 5,000 भी तो हमारे रुपए हैं, हमें उसका भी दूसरे महीने ब्याज चाहिए, तो उसका भी फिर ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10,000 होगा, अगर वो 10,000 चुका देता है तो ठीक है, नहीं चुकाता है तो तीसरे महीने क्या होगा, उस 10,000 पे लगेगा, उस 10,000 पे लगेगा। नहीं, बढ़ता नहीं जाता है, बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 है तो 10 दोगुना होता जाए, ब्याज का ब्याज होगा। अब जितना ब्याज निकले, गणना की ना अपन ने, देखो ये तो सीधे सीधे निकाल दिया 40 और 40, जैसे ब्याज बन रहा है 5,000, एग्जाम्पल लिया था ना, इसका भी 5,000 मान के चलो बनेगा दूसरे महीने के लिए, लेकिन अब दूसरे महीने के लिए ये हमारा ब्याज भी तो है उसके पास, तो इसका 5,000 का कुछ ब्याज निकलेगा तो वो भी मिलेगा, ब्याज का ब्याज। ठीक है, बस इतना रखो दिमाग में। अब एक सवाल बता रहे ये होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट के तो लग गए ना सवाल। देखो कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख लो, काम आएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो कब? देखो फॉर्मूला जो होते हैं, जो हमें दिए जाते हैं मान, पहले से जो आंकड़े दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमेशा लगाना है। जैसे यहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि मतलब पूरा टोटल मूलधन होगा, उसमें चक्रवृद्धि मूलधन जानते हो, अरे सॉरी मिश्र धन। देखो चक्रवृद्धि मिश्र धन ये क्या है? अच्छा मिश्र धन पता है? नहीं पढ़ा? ऐसा नहीं कहना नहीं पढ़ा, उसमें अभी मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर जो, हाँ मूलधन और ब्याज पे जो मिले वो क्या कहलाता है? मिश्र धन। और ये चक्रवृद्धि क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन, ब्याज पे ब्याज, हाँ मूलधन प्लस ब्याज का ब्याज, वो कौन होगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन। मतलब जितना टोटल रुपए बन रहा होगा वो सब आएगा इसमें। तो चक्रवृद्धि ब्याज बस निकालना है, तो जितना रुपए मिल रहा हो उनमें से अगर मूलधन अगर हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? ब्याज बस मिल जाएगा। जैसे हमने मान लो मिश्र धन हमारा 1,000 रुपए बन रहा है पूरे चेक ऑल टोटल, चाहे जितने साल के लिए हो, और मूलधन मतलब 600 रुपए दिए होंगे, हमने 600 दिए थे, तो हमारा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 400 रुपए। मतलब चाहे ब्याज का ब्याज हो चाहे मूलधन का ब्याज हो, जो हमारी बढ़त हुई है ना, हमने 1,000 दिए, ओ सॉरी 600 दिए, 600 से हमें 1,000 मिल गए, मतलब हमें बढ़ के कितने मिले? 400। और 400 क्या होगा? ये ब्याज होगा। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान देना, ठीक है, ये लिखते जाना, ठीक है फॉर्मूले। देखो कभी भी मिश्र धन निकालना हो, मतलब डायरेक्ट मिश्र धन पूछे, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज में हो चाहे साधारण ब्याज में हो,
मिश्र धन पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला हमेशा लगाना, जैसे मिश्र धन बराबर हमने वहां शायद लिखवाया हो या नहीं लिखवाया हो, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, देखो पी को क्या कहते हैं, 1/r/100 की पावर, ये बताया हमने लास्ट क्लास में, नहीं बताया, तो इसे याद करना है। पहले हिंदी में लिख दें क्या, ठीक है। तो ये कोई भी मिश्र धन हो सकता है, मिश्र धन, और ये चक्रवृद्धि मिश्र धन भी हो सकता है। अगर हमने ऐसा लिख दिया चक्र, तो ये बिंदी रख दी ना, तो ये समझ लो चक्रवृद्धि ये लिखा है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन ब्रैकेट 1 बीचों बीच प्लस जो दर होगी, और दर किस दर, जहां दर होती है और दर किस में होती है, परसेंट में, इसलिए बटे में, और पावर n का मतलब समय, यहाँ समय t भी हो सकता है n भी हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना हो, मिश्र धन को क्या कहते हैं, अमाउंट, भी कहाँ से कहेंगे, हाँ, ये अमाउंट होता है कि टोटल कितना रुपया बन रहा है, अमाउंट राशि। मिश्र धन को प्रिंसिपल यानी पी, 1 प्लस r मतलब दर, रेट अपॉन 100 की पावर n, ये हो गया चक्रवृद्धि मिश्र धन या मिश्र धन का फॉर्मूला। जैसे अभी एक अपन ने सवाल किया था कि 1000 रुपए दिए थे 4% की दर से, अब देखो अलग अलग निकाला था ना वहां, यहाँ एक बार में निकालेंगे फॉर्मूला से। उसमें क्या था, मूलधन कितना था, 1000 दिए थे ना, मूलधन 1 प्लस दर कितनी थी 4%, तो 4 बटे, और समय कितना था 2, इतना था। अब देखो काट सको तो काट दो, हमें तो पता है 4 एकम 4 और यहाँ आ जाएगा 25, आ जाएगा ना, देखो 25 चौके 100 और 4 एकम 4 से काटा ना, नहीं आए, अरे 4 का भाग इसमें जाएगा, 4 का भाग इसमें जाएगा तो क्या आएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो कभी भी प्लस ऐसा हो 1 हो यहाँ, तो सीधे पढ़ दो 25 एकम 25 और 1 26, ऐसे कह सकते हो, नहीं तो एलसीएम लेके हल करो, तो 1 और 25 का एलसीएम 25, और फिर वो भाग आग देंगे तो यहाँ 25 और 1 जोड़ना ही पड़ेगा, तो 26, तो क्या आ जाएगा 1000 गुणे 26 बटे 25 की पावर कितनी है 2, तो 2 बार आएगा ना। अब देखो 25 से काटेंगे ये तो 40 आएगा, और 5 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 8। अब इसका गुणा कर दो और 5 का भाग दे दो, तुम्हारा क्या आएगा, पूरा अमाउंट आ जाएगा कि कितना रुपए बन रहा है, करो। अच्छा देखो 26 गुणे 26 क्या होता है, 26 गुणे 26 क्या होता है, ऐसा नहीं किया ना, 26 को वर्ग नहीं पता, 676, और गुणा करना किसका 8, 676 गुणे 8, 48 की 4, तुम लोगों जैसा भाग देते फिर तो कहे के लिए, हमने हल भी कर दिया, वैसे खड़े हैं देखो, निकालो निकालो जैसे निकले। जब हम यहाँ तरीका बताते हो तो तरीका सीखो ना, अगर बच्चों वाले सवाल सॉल्व करने हैं तो फिर तो हो गया। यहाँ तरीका सीखने आते हो, और देखो उसी में भी गलत हो रहा है, क्या है 108, गड़बड़ हो गया भाग। अब जैसे का सोच लो भाग देना नहीं आ रहा है, यहाँ गलत कर दिया हमने, हाँ तो क्यों हो गया, यही तो है, पेपर में कौन पता चलेगा।
अपना काम कर लो। दस सौ 81.6 आ रहा होगा, है ना। तो देखो हमने बताया था दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो बढ़ा सकते हैं। 6 का मतलब 60 भी है, 6 का मतलब 100 भी है, वो 600 भी है। लेकिन एक रुपए में कितने 100 पैसे होते हैं ना, हमेशा 2 अंक लेके चलना है फिर। तो कितना 1081.60 आया। और उसमें क्या आ रहा था, उसमें देखो 1000 हमने रुपए दिए थे, उसको दिए थे। पहले साल का ब्याज क्या निकला था 40, दूसरे का भी 40, और ब्याज का ब्याज 1.60 निकला था। देखो इतने को जोड़ दो, पूरा अमाउंट आ जाएगा एक साल से। तो 0 6 1 4 4 8 0 1 और दशमलव यहाँ देखो सेम टू सेम अलग अलग निकाल ली। देखो इकट्ठा निकालना हो कि हमें मिश्र धनवर्थ मतलब है, तो ये फॉर्मूला लगाओ। और अगर उसने पूछा ब्याज क्या होगा, उसने पूछा प्रिंसिपल, जो भी पूछे, दर पूछे, देखो जितनी भी चीजें होती है फॉर्मूले में, उसमें से एक चीज का मान नहीं होगा, बाकी सबका दिया होगा। तो बाकी सबका निकाल सकते। जैसे इसमें क्या है, ए का निकालना था, पी दिया था, आर दिया था, एन भी दिया था। शायद यहाँ ए दिया होता, पी का निकालना होता, तो क्या होता, ए होता, ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, फिर पी का मान निकाल सकते हैं। वो तो पक्षांतर कर लेते हैं, गुणा में भाग में वो सब आ जाएगा। तो देखो सेम टू सेम निकला ना, 1081 यहाँ भी निकला, 1081 वहां भी निकला। अब तुम्हें क्या करना है, इकट्ठा निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है और कठिन भी लगता है, बोरिंग भी लगता है, कठिन भी लगता है। तो हम कुछ सवाल दे देंगे चक्रवृद्धि ब्याज के, बहुत आसान आसान, उसको घर में हल करना, ग्रुप में डाल देंगे तो इतना कठिन नहीं लगेगा। क्या है, प्रैक्टिस हो जाती है। अब इस किताब में पता क्या है, एक एक दो दो सवाल है, ज्यादा से ज्यादा दो दो सवाल है। अब उसमें क्या होता है, प्रैक्टिस कैसे करें बताओ, सही बात है। जो अभी फॉर्मूला बताया था ना, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब वो वहां था चक्रवृद्धि मिश्र धन है ना। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है। वो एक दूसरा बताया था घटाने वाला, कि चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, ऐसा बताया था हमने। अब ये दूसरा वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो उसके लिए P1 प्लस R/100 की पावर n तो होता ही है। उसमें अगर यहाँ देख लो, लिखना सीख लो, उसमें अगर एक घटा दें तो क्या निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट। दोनों फॉर्मूले क्या अंतर है, यहाँ -1 है, वहां -1 नहीं है। बस सॉल्व करना भी सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो एन भी हो सकता है, हमने बताया, और टी भी हो सकता है। तो लो टी रखना हो टी रख दो, एन रखना हो तो एन रख दो, तो होता समय है, ठीक है। अब देखो एक सवाल करवाते हैं, सवाल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इसमें एक सवाल है, एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से। अब देखो उसमें अगर दिया गया है साधारण ब्याज और नहीं दिया है कि कौन सा ब्याज लगाना है, साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज। अगर दिया है साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज लगाना है, अगर दिया चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, और अगर दो में से कोई नहीं दिया तब साधारण ब्याज लगाना है। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगा देना, कठिन हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1586। तो देखो एक धन है, धन नहीं है, पता नहीं है हमें, एक धन है,
तो 2 वर्षों में, 2 वर्ष क्या होगा हमारे लिए, समय होगा कितना हो जाता है 2 वर्ष में, 1586 दर दी गई है, तो 3 वर्ष में दर दी गई क्या, नहीं, ठीक है। ये 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 1729। 3 वर्ष में 1729 हो जाता है। तो ये धन है, ये धन होता क्या है, अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, उसमें हमारा मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगी, दोनों रुपए होंगे, है ना। धन का मतलब ये होता है अगर हमने 1000 रुपए दिए उधार तो हमें 2 साल बाद कितना मिलेगा, वो पूरा धन होगा। अब ये थोड़ी है कि हमें ब्याज बच दे देगा हमारा मूलधन बचा जाएगा, या फिर मूलधन दे देगा तो ब्याज बचा जाएगा, तो मतलब ही क्या है, वो हमारा ब्याज भी देगा मूलधन भी देगा। तो जो ये होता है ये क्या होता है, मिश्रित धन। तो सवाल की लैंग्वेज समझना है कि कौन चीज क्या है, ये भी क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन में तुमको पता है क्या क्या होता है, मूलधन होता है ब्याज होता है, मूलधन होता है ब्याज होता है। अब उसने क्या कहा, कोई एक धन है, एक धन है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, 1000 रुपए दिए, हमें नहीं पता दर क्या है, समय क्या है। 1000 के लिए हमने कह दिया 2 साल में, जैसे यहाँ 2 साल है ना, 2 साल में यही धन 1200 रुपए हो गया। हमने कहा कितना हो गया, 1200, और यही धन हमने कहा कि 3 साल बाद 1300 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ कितना समय लगा, 2 वर्ष का, यहाँ कितना समय लगा, 1 वर्ष का, लेकिन यहां से यहाँ कितना लगा, 3 वर्ष। तो ये वही कह रहा है, कोई एक धन होगा, मान के चलो यह है वो धन, हमें नहीं पता वो धन क्या है, यह है वो धन, ये धन 2 वर्ष बाद हमें इतना मिल गया, यही धन 3 वर्ष बाद हमें इतना मिलेगा, और यहां से यहाँ कितने का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर नहीं। तो अगर दिमाग लगा लो कि 1 साल में कितना बड़ा है, देखो साधारण ब्याज में सवाल ने कहा है ना, अब तुमको भी पता है कि साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज तो मिलता नहीं है। अगर उसमें 10% रेट दिया है तो हमें 10% पहले साल भी मिलेगा, 10% दूसरे साल भी मिलेगा, 10% तीसरे साल भी मिलेगा। मतलब यहां से यहां जितना मिला होगा उतने यहां से यहां उसका दुगना यहां मिला होगा, क्योंकि यहाँ समय कितना है, दुगना है, 2 वर्ष है। यहाँ कितने का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है ना। तो देखो 1729 हमारा 3 साल बाद मिला ना, और 2 साल में कितना मिल रहा था, 1586 मिल रहा था। तो अब ये सोचो 1 साल में कितना बड़ा, 1 साल में देखो घटा के देखें, 3 और 4 और 1 बस, है ना, कितना रुपए बढ़ा, 143। और सवाल में हमें लिख के दिया गया है कि कौन सा ब्याज लग रहा है, साधारण, और साधारण ब्याज में केवल कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज ही होता है, वो नहीं होता है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता। मतलब पहले साल कितना बड़ा होगा, मतलब पहले साल नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा, तो ये 143 कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ बड़ा 143, तो यहाँ तो समय दुगना है, मतलब हमें यहाँ दुगना रुपए बढ़ाना पड़ेगा। पहले साल का 143, दूसरे साल का 143, मतलब क्या होगा, 6 8 2, मतलब यहाँ से यहाँ कितना बड़ा होगा, 286 बड़ा होगा। तो हमने ये दिमाग लगा लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना रुपए बढ़ा, 286, यहाँ से यहाँ आने में 143। अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज में 286 जोड़ दिए तो इतने मिल गए, ऐसा ही है ना। ये जोड़ा किस में, ये है क्या चीज, ब्याज। किस पे जोड़ा होगा, मूलधन पे जोड़ा होगा। तो मूलधन में हम जोड़ते हैं क्या, ब्याज, तो हमें क्या मिलता है, तो ये मिश्र धन मिला होगा, मिला। और मिश्र धन क्या हमारे लिए ये मिश्र धन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ब्याज है और हमारा मूलधन भी है। तो मिश्र धन कितना है, 1586 है ना। मूलधन हमें पता नहीं है कि कितने थे, तो हमने मूलधन को अभी पी लिख दिया, और ब्याज कितना बड़ा, 286 बड़ा। अब अगर इसको पक्षांतर कर दें तो 1586 में 1586 है ना, हाँ, 286 घटा दे तो क्या हमारा 1300 रुपये नहीं बचता है, बचता है ना।
और ये 1300 किसका मान है? देखो ये पक्षांतर कर देंगे तो ये किसका मान कहलाया? मूलधन। तो देखो मूलधन पूछा है क्या? नहीं, दर पूछी है। दर पूछी, अच्छा दरा पूछी है, धन तथा ब्याज। ठीक है। मूलधन हमने निकाल दिया ना, ब्याज। मूलधन निकाल लिया हमने, है 50 ना? received on phone pay. अरे भाई मूलधन निकाल लिया ना हमने, मूलधन निकाल दिया। अब ये बताओ, हम यहाँ इसको मिटा रहे हैं, हमने मूलधन निकाल दिया, कितना निकला? 1300। दर हमें निकालनी है ना, ठीक है, दर को हम आर भी लिख दें। समय कितना, यहाँ से यहाँ वाला निकाल रहे हैं ना, तो समय कितना? 2 वर्ष बटे में 100। और यहाँ यहाँ क्या निकलता है? ये किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं? ब्याज का, साधारण ब्याज। ब्याज कितना था यहाँ से यहाँ तक? 286 नहीं। अगर इसको हल कर देंगे तो क्या हम ये नहीं निकाल पाएंगे? निकालो, इसको हल करो, आता है जब तक हमें इंक डालना है। सर 11 आ रहा है। पक्का ना? हाँ 11। आंसर कितना है? 11 ही तो है। अब देखो इसका शॉर्टकट पढ़ते हैं, एक बार और समझाते हैं, इस टाइप के और सवाल करेंगे, ठीक है? हमें लगता है कि अगर मूलधन ये वाली सवाल आए ना, अगर 2 सवाल आएंगे तो 1 सवाल इनका होगा, क्योंकि ये चैप्टर देखा ना कितने सारे सवाल है। हाँ, और सब अलग अलग टाइप के हैं, तो मोस्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो टोटल बात क्या थी, शुरुआत करते हैं, शुरुआत से आते हैं। इसका कितना निकला हल करने में? 11%। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ बात किस चीज की चल रही थी, देखो दरअसल बात क्या चल रही थी, कोई रुपए है, हमें नहीं पता, कोई भी रुपए है, उसने कहा हमने किसी को 2 साल के लिए दिए और 2 साल के बाद सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तो 1586 रुपए लौटाने, उसके टोटल मतलब जो रुपए दिए थे प्लस में उसका कुछ ब्याज होगा। तो 2 साल बाद 1586 रुपए लौटा रहा है और 3 साल बाद 1729 लौटा रहा है। तो सवाल 2 तरीके से हल हो सकता है, चाहे इतने का मान निकाल लो यहाँ से यहाँ तक का, चाहे यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो। हमने तो दोनों तरीके लिए हैं, मतलब अभी ये वाला लिया है, 286 वाली ब्याज से निकाला है, यही आंसर 143 वाले से निकाला है। अब समझना, 2 साल बाद मिल रहा है 1586, 3 साल बाद मिल रहा है 1729, मतलब 2 साल बाद जो ब्याज होगा, तीसरे साल पे जो ब्याज होगा, देखो यहाँ देखो, हाँ तो देखो यहाँ से यहाँ हमें मिल रहे हैं 1586 और यहाँ से यहाँ मिल रहे हैं हमें 1729, मतलब इतने में कितने टाइम का अंतर है? 1 साल का। तो 1 साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं? हमने निकाल लिए 143। अब देखो 143 वाले से हल करें, अभी इससे हल किया ना सवाल, इससे कर दें। चलो इसका निकालो पहले। 143 रुपए निकला, यहाँ से यहाँ कितने का 2 साल का अंतर था ना, तो उसका दुगना ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज क्या होता है? समान होता है। हर ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता, साधारण ब्याज पे केवल समान ब्याज होता है। अगर 10 रुपए मिल रहा है 1 साल के, तो दूसरे साल भी 10 मिलेंगे, तीसरे साल भी 10 मिलेंगे, हर साल 10 ही 10 मिलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? पहले साल 10 मिल जाएंगे, फिर ब्याज का वो 10 रुपए तो मिलेंगे ही, साथ में पहले का ब्याज चाहिए तो बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 साल में कितने बढ़े? 286। तो ये 286 क्या है? ब्याज है। हमें क्या चाहिए था? उसने पूछा दर, और दर हमने दिमाग लगाया, हमारे पास क्या क्या है? क्या हमारे पास मूलधन है? नहीं है, तो पहले मूलधन निकालेंगे। 286 रुपए क्या है? ब्याज है। तो हमने पढ़ा है ये क्या है हमारे लिए? मिश्र धन। तो अगर मिश्र धन में से ब्याज घटा दे तो क्या निकलता है? मूलधन। तो हमने पहले क्या किया? देखो
मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। अगर मूलधन में यानी सॉरी मिश्र धन में अगर इस ब्याज को घटा दे तो क्या निकला, मूलधन। मूलधन कितना निकला, 1300। ये मूलधन हो गया, ठीक है। तो 1300 मूलधन हो गया। अब हमने कहा हमारे पास मूलधन है, दर हमें निकालना है, समय हमें पता है। देखो ये कितना समय है, 2 साल। और शायद हमने कहा, यहाँ देखो हमने कहा हमें 1 साल वाले से हल करना है। 1 साल वाले से हल करते हैं, देखना। तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा था, 143। अब 286 नहीं लेंगे, 143 लेंगे। और किस पर बन रहा, देखो 1586 नहीं, 143 रुपए हमें ब्याज मिला। ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन की मिश्र धन में। तो मूलधन हम निकाल चुके थे ना, 1300। दर हमें निकालनी है और समय अब हमारे लिए कितना हो गया, 1 साल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हमने लिया है 1 साल बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये गुणा में चीज है तो यहाँ किस में आ जाएगी, भाग में। तो 13 एकम, 1 बचा, इसका 1 इसका 3, तो 13 एकम कितना आया, और आसान। ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं। सवाल भेजा में घुस जाना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं वो तो सही है, लेकिन अगर हर चीज में मारने लगे तो वो हर चीज याद नहीं रहती है। देखो इंसान को ठोकर याद रहती है कब, एक, और बार बार जब ठोकर घले सब पता नहीं कौन सी ठोकर में लग गई। यही होता है, यही होता है। अच्छा तुम्हें लग जाए, हर ठोकर लगती हो, लग जाता हो तो इतना नोटिस नहीं करोगे, लेकिन एक ठोकर लग गई है हमारे अलावा, हम कहा तो मैं ठोक देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो 1500 कितना था, 1586। 2 साल बाद कितना बढ़ रहा है, 1586। और वही देखो यहाँ कोई धन होगा, धन है। 2 साल यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, 2 वर्ष। तो हमारा वही धन क्या होगा, 1586 हो गया। ये जो धन होता है वो धन क्या कहलाता है, मिश्र धन। अब यहाँ से यहाँ 3 साल बाद वही धन, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय हुआ, 3 साल। यहाँ से यहाँ आए तो कितना समय हुआ, ये 3 साल हुए, 3 साल हुए ना। तो 3 साल बाद कितना हो गया, 1729, इतना हो गया ना। अब दिमाग लगाया, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ, और टोटल है 3, 3 में से 2 घटाए, मतलब यहाँ कितना, 1 साल होगा हमारे लिए, 1 वर्ष या 1 साल होगा। तो 1 साल में कितना बड़ा है रुपए, ये भी तो हमारे लिए ब्याज होगा, वो सॉरी मिश्र धन होगा ना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए पड़े, हमने घटा लिया। हमने कहा हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का ब्याज चाहिए। कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हमें क्या चाहिए, ब्याज। अब ब्याज कैसे निकल, ब्याज मतलब कितना रुपए बड़ा है, क्योंकि मूलधन तो वही रहेगा ना, कि बदल जाएगा हमारा मूलधन। पहले साल भी वही मूलधन, दूसरे साल भी वही मूलधन, तीसरे साल भी वही मूलधन, केवल बढ़ क्या रहा है, ब्याज बस तो बढ़ता है ना। तो देखो 1729 रुपए हो गया 3 साल बाद। 2 साल में कितना हो गया था, 1586। हमने यहाँ से यहाँ देखा कि 143 रुपए बड़ा है, बड़ा है। और ये बड़ी वाली चीज क्या कहलाती है, ब्याज। यानी 1 साल में कितना बड़ा, 143। अब दिमाग लगाया, हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए क्या है, दर। और दर क्या हमारे ब्याज से दर निकलेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ब्याज लग जाए और दर। तो हमारे दिमाग में आया कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, यह होता है। तो अब हमने लिख लिया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और ये ब्याज बराबर होता है ना, ऐसा ही लिख दो या आई लिख दो। अब हमने कहा हमारे पास चलो ब्याज है, ठीक है, दर हमें निकालना है, ये नहीं है, समय भी है हमारे पास, 100 का मान पता है, लेकिन अब हमें ये चाहिए, कैसे निकलेगा हमें, क्योंकि एक फॉर्मूले से 2 चीजें नहीं निकाली जा सकती हैं, एक ही निकलेगी। तो हमने दिमाग लगाया, 143 रुपए हमने, हमारा ब्याज है, कहीं ना कहीं बड़ा होगा। मतलब हमने यहाँ दिमाग लगा लिया कि यहाँ कोई रुपए था और 1586 रुपए हो गए। मतलब कितने समय में हो गए, 2 साल में। हमें पता है 1 साल में कितने बड़े, 143। तो 2 साल में क्या हमारे लिए 2 साल का ब्याज कितना होगा, 286 रुपए नहीं होगा, ये कितने 2 साल का हुआ ना।
तो हमने यहाँ दिमाग लगाया कि यहाँ से यहाँ का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 286 रुपए होगा ना। अगर इतने में से 286 घटा दे तो हमारा ये निकले, और ये है क्या, यही धन तो दिया था ना। तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। मिश्र धन हमारा 1586 हुआ है, ठीक है। मूलधन हमें निकालना है, और यहाँ से यहाँ कितना ब्याज बढ़ा है, 286 बढ़ा है। अगर इसको घटा देते हैं तो p बराबर 1300 आएगा। अब हमारी ये काम बन गया कि हमारे पास देखो आई है। अब देखो आई दो है, एक 1 साल वाला है, एक है 2 साल वाला। तो हम तो ये सोचते हैं कि 1 साल वाला लगा दे, कम कैलकुलेशन होगा। तो 1 साल में कितना रुपए बढ़ा, 143। किस पर बढ़ा, 1300। जैसे लाभ और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है ना। लाभ और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य उस पे होती है ना, क्रय मूल्य पे होती है ना लाभ और हानि, है ना। तो देखो ऐसे ये ब्याज जो मिलता है वो किस पर मिलता है, हाँ, जब धन ही नहीं दोगे तो ब्याज फ्री में देगा आदमी। हाँ, तो मूलधन, दर, समय। अब ध्यान देना ये 143 कितने समय का धन है, 1 वर्ष का, बटे 100। 0 से 0 गए। अब ये चीज गुणा में है तो देखो भाग में जाएगी, हम डायरेक्ट काटेंगे। 13 एकम 1 इसका बचा, 3 इसका, मतलब 13 एकम 13। तो अब देखो r एकम r, तो r बराबर क्या निकला, 11%। आंसर आ गया। अब समझ गए ना। हाँ, तो देखो तो 11% निकल आया ना। तो ये सवाल इतना बड़ा नहीं है जितना दिख रहा है। क्या है, एक दिमाग में बैठा लो, कभी भी तुम्हें 2 साल का ब्याज हो या 3 साल का दिया हो और 4 साल का दिया हो, 2 वर्ष का ब्याज वो बता रहा हो कि कोई धन इतना हो जाता है, 2 साल में इतने, 4 साल में इतने, 3 साल में इतने, 2 साल में इतने, कुछ भी दिया हो, तो बस उन 2 सालों का अंतर निकाल लेना कि रुपया कितना बढ़ रहा है, कि कितने समय में कितना रुपया बढ़ा। हमने यहाँ निकाल लिया कि समय का अंतर है 1 साल, और इस समय के अंतर में रुपए कितना बढ़ रहा है, 143। तो हमारे दिमाग में आ गया कि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है मतलब हमें ब्याज का ब्याज तो लगना नहीं है ना, ब्याज का ब्याज लगना नहीं है। बस देखो इसको, देखो ये तो सवाल हो गया। अब अगला सवाल करते हैं। ये सवाल और देख लेना, चाहे एक बार और देख लेना, क्या देखोगे समझोगे नई नई चीज है ना, चला तो थोड़ी सही रहेगा। हाँ, इसको सवाल को देख मत लो, ध्यान से बस हो जाएगा। देखो यदि 3 वर्ष में 1200 रुपए का ब्याज उतने ही समय में 1500 रुपए से, उतने ही समय में 1500 रुपए के ब्याज से 60 कम, तो ब्याज की तरह। अच्छा देखो 3 साल में, 3 साल की बात हो रही है कि 3 साल में 1200 रुपए का ब्याज, तो 3 साल में 1200 रुपए का जो भी ब्याज होगा, 3 साल में 1200 रुपए का जो भी ब्याज होता है उतने ही समय में, मतलब इससे क्या पता चला, उतने ही समय मतलब इस वाले का ब्याज और इस जो दूसरा वाला है उसके समय कितना होगा, समान होगा। 3 साल नहीं होगा, अरे समान होगा, ठीक है। अरे हाँ वो तो पता है, 1500 रुपए की ब्याज से 60 कम है, मतलब 1500 रुपए से कितना है, 60 कम है। मतलब 1500 रुपए से 60 कम का मतलब क्या कहलाता है, क्या 1440 रुपए नहीं होता है 60 कम। लेकिन किससे, इसके ब्याज से, तो इसका पहले निकाल लेंगे और इसका ब्याज, तो इन दोनों का तो पहले ब्याज चाहिए, निकाल सकते हो, निकालो वाला, यानी इसका ब्याज इसका ब्याज निकालो वाला उतने ही समय में, मतलब ये भी 3 साल है, ये भी समय, ये भी ठीक है। क्या देखो निकाल दिए सर, बताएं निकाल ली, बता बताएं। पहले का है 36, दूसरे का है 45।
क्या निकला? 3645 है क्या? ब्याज किसका? 3645 ब्याज। ब्याज किस फॉर्मूले से निकाला? मूलधन वो वाला साधारण ब्याज वाला, इसी से निकाला। अच्छा, क्या निकाला? ब्याज। इसका मान नहीं दिया। क्या इसमें मूलधन दिया है? चलो ठीक है, दिया। क्या इसमें दर दी? नहीं, तो ये भी नहीं दी है, ये भी नहीं दी है। दर निकाली। दर निकाली। रुको रुको रुको। यहाँ देखो, देखो इसमें जो हमें क्या चाहिए था, देखो 3 साल में 1200 रुपए का जो ब्याज होता है वही उसी समय में 1500 का जो ब्याज होता है उसमें अंतर कितने का है? 60 रुपए का अंतर है। मतलब कितने का है? 60 का अंतर है। मतलब पहले इतने का ब्याज निकाल लें। तो इसके लिए हम ब्याज निकालेंगे तो देखो पी कितना है? 1200। आर कितना है? आर तो पता नहीं हमें। समय कितना है? 3 साल बटे 2 जीरो से 2 जीरो, 12 तिया 36, 36 गुणे आर मतलब 36 आर हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ये क्या निकला? ये इस वाले का ब्याज हो गया। अब इस वाले का ब्याज निकालें। सो 1500 का दर उतनी, समय उतना और 100, तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, यानी कितना? 45 आर। तो ये भी आई बराबर हो गया ना। ये किसका है? इस वाले का। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? जो इसका ब्याज है, जो इसका ब्याज है, इनमें अंतर कितने का है? 60 का। मतलब 45 आर और 36 आर में जो अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। और कितना है अंतर? 60 का। मतलब 60 रुपए का। मतलब यहाँ से यहाँ 9 आर का अंतर है ना। हाँ। और ये किसके बराबर? 60 के। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 60 बटे। अब जैसा ऑप्शन में दिया हो उसमें तो देखो 9 छक्का 55 55 56 57 58 59, यानी 6 बटे 9। अभी देखो ये कट जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो 6 सही 2 बटे 3। और दर हमेशा परसेंट में। समझ गए? फिनिश। अब लगाने की कोशिश करना सवाल। ठीक है।